हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक है जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट और एक होता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। ये है आपका जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट, एक होता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। ओके, जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट कौन सा होता है? द कपलिंग इंटरैक्शन बिटवीन टू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन द सेम कार्बन एटम इज कॉल्ड द जर्मिनल कपलिंग। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो उनके अंदर जो कपलिंग होगी, उनके अंदर जो इंटरैक्शन से कपलिंग होगी, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल कपलिंग। और उस कपलिंग कांस्टेंट को हम लिखते हैं जे हम नीचे लिखेंगे GEM, दैट इज़ फॉर जर्मिनल, और 2 ऊपर लिखेंगे और JHH। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेगेटिव साइन वाला होता है। और इसकी रेंज होती है -20 to 44 हर्ट्ज के बीच में। ओके, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके लिए जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट है, जैसे कि हमारा कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, ट्राई मिथाइलिन ग्रुप है, इसका होता है 0 से 3 हर्ट्ज के बीच के अंदर। ओके, और नेक्स्ट है आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग है, वो होता है -4 to -9 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, और एक है आपका साइक्लोब्यूटेन जो -7 to -14 के बीच में होता है। और एक है साइक्लोपेंटेन जो -10 to -14 हर्ट्ज के बीच में होगा। एक है आपका साइक्लोहेक्सेन जो -12 to -14 हर्ट्ज के बीच में होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आपका जो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहले तो डिपेंड करेगी कि जो हमारा कार्बन एटम है उसका मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जनरली में क्या होता है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की। क्यों? क्योंकि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ही एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि मीथेन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है -12.4 हर्ट्ज। और इथाइलिन है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है +2.5 हर्ट्ज। अब ये देखो, जो मीथेन था उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एस करेक्टर 25% है, और इथाइलिन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अंदर एस करेक्टर लगभग आपका 33% आता है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट -12.4 से सीधा 2.5 हर्ट्ज हो गया। कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। इट मीन्स जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी किसकी, जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल बॉन्डिंग करेक्टर हैज़ एन इंटरमीडिएट वैल्यू। साइक्लोप्रोपेन की वैल्यू एक इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पेशल बॉन्डिंग करेक्टर है, रिंग की फॉर्म में ये आ जाता है। ओके ये ग्राफ दे रखा है बॉन्ड एंगल के बीच में और जो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट है उसके बीच में। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है और इसकी जो वैल्यू है -2 मतलब माइनस की तरफ बढ़ती जाती है जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं हमारे किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जिसके ऊपर क्या है, दो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, तो उधर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। हमारा सब्स्टिट्यूएंट कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सी पोजीशन के ऊपर है, इस पर आपकी डिपेंड करती है वैल्यू। ठीक है, पहले हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर है, वहाँ पे क्या काम करेगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, वो या तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के ऊपर है, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ये CH4 है मीथेन, मीथेन के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -12.4। ठीक है, ये क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन की वैल्यू है -10.8।
और ये है फ्लोरोमीथेन, जहाँ पे आपके जर्नल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू -9.4 दे रखी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, इसीलिए यहाँ पे जो जर्नल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू -10.8। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा आपकी अल्फा पोजीशन के ऊपर, उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी जर्नल कपलिंग कांस्टेंट की। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर एक और। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका बीटा पोजीशन के ऊपर लगाओ, ठीक है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, बीटा पोजीशन के ऊपर लगा हो, तो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव बीटा सब्स्टिट्यूएंट लीड टू अ नेगेटिव चेंज इन वैल्यू ऑफ 2J। 2J मतलब जर्नल कपलिंग कांस्टेंट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू बन जाती है उससे। An electropositive substituent on the other hand lead to a positive change in magnitude of germinal coupling constant। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, जैसे कि आपको ये दे रखा है आपका इथाइलिन, इसके अंदर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.5 हर्ट्ज या CPS, ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है आपको फ्लोरोइथीन, ठीक है, फ्लोरोइथीन में वैल्यू है -3.3 CPS साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा नेगेटिव है और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बीटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चेंज लाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, एटम हाइड्रोजन है इथाइलिन के केस के अंदर, तो उसमें क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चेंज आया है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर पाई बॉन्ड हो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर, क्या हो, पाई बॉन्ड हो, जैसे कि पाई बॉन्ड एडजेसेंट टू द मिथाइलिन ग्रुप इन द क्वेश्चन exert a marked influence on the magnitude of 2J. They cause a negative change, that is the absolute value of constituent increases. अगर पाई बॉन्ड है हमारे एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर, कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ पे जो जर्नल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ती चली जाती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। इसका जो इम्पोर्टेंट था कि जर्नल कपलिंग कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।